हेलो गाइस, तो आज अपन बात करेंगे इथीन और एलीन। बेसिकली इथीन तो होती है अपनी एल्कीन, और जो एलीन होती है वो क्या होती है, एल्काडाइइन, और इसे बोल सकते हैं अपन क्यूमुलेटिव डाइइन। तो आज अपन बात करेंगे इथीन और एलीन के हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, और इथीन और एलीन की स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में, प्लस क्या ये जीआई शो करती है इथीन, क्या एलीन जीआई शो करती है इसके बारे में, और साथ ही में अपन देखेंगे 3D मॉडल से क्या इथीन और एलीन क्या दोनों प्लेनर है, क्या दोनों नॉन प्लेनर है, क्या एक प्लेनर है एक नॉन प्लेनर है। तो आज अपन तीनों चीज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इथीन होती है वो क्या है, एल्कीन, और जो एलीन होती है वो क्या है, एल्काडाइइन, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, क्यूमुलेटिव डाइइन। अब बात करते हैं इथीन के स्ट्रक्चर की। तो इथीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 और एच। अपन देखते हैं जो इथीन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर मैंने चारों हाइड्रोजन को जो बॉन्ड किया है, मतलब सी से जोड़ा है। तो यहां पे देख सकते हैं कि अपन ने इनको लाइन से शो किया है। बेसिकली ये जो लाइन का मतलब ये क्या है कि चारों हाइड्रोजन क्या है, एक सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो क्या आप विश्वास करोगे मेरी बात पे? बिल्कुल नहीं, जब तक आपको मैं 3D मॉडल नहीं दिखाऊंगा। तो अपन देखते हैं इथीन के स्ट्रक्चर को 3D मॉडल से। तो बेसिकली अपने पास जो ये मॉडल है वो क्या है, इथीन का मॉडल है, जो देख सकते हैं आप, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। ये ब्लैक वाला क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन। तो अपन देख सकते हैं जो मैंने इथीन का स्ट्रक्चर बनाया है, क्या इससे मॉडल से ये एकदम मैच कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि चारों हाइड्रोजन सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं, और जो दोनों कार्बन एटम वो भी क्या है, सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इनके बॉन्ड्स को लाइन से शो कर दिया। अब बात करते हैं अपन किसकी, एलीन की। तो जो एलीन होता है वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, जो एलीन होता है वो क्या होता है, एल्काडाइइन या क्यूमुलेटिव डाइइन। मतलब इसके अंदर 2 बार अपने को डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं अपन ने इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम को शो कर दिया से लाइन से। मतलब ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। बट मैंने क्या करा कि एक हाइड्रोजन को जो मैंने तीसरे कार्बन में लगाया है, लेट अस अज्यूम दिस कार्बन टू बी फर्स्ट कार्बन, और ये क्या हो गया सेकंड कार्बन, और ये क्या हो गया थर्ड कार्बन। अब मैंने जो थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगाए हैं, मतलब जो फर्स्ट हाइड्रोजन लगाया मैंने थर्ड कार्बन के ऊपर, वो लगाया है मैंने किससे, वेज लाइन से, मतलब वेज सिंबल से। और जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने दूसरा यहां पे लगाया है वो क्या लगाया है, डैश डैश लाइन से। अब देखते हैं कि यहां पे इनका मतलब क्या है। जो डैश है उसका मतलब क्या है, वेज का मतलब क्या है। तो इसको अपन देखेंगे स्ट्रक्चर से। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एलीन का, वो ये होता है। तो ये क्या अपना स्ट्रक्चर ऑफ एलीन। तो यहां पे फर्स्ट डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया फर्स्ट कार्बन, ये क्या हो गया सेकंड कार्बन, ये क्या हो गया थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन इसी XY प्लेन में अंदर लाई कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इनको लाइन से शो कर दिया। बात करते हैं इस कार्बन की और इस कार्बन की। तो ये सेकंड कार्बन है जिससे एक और कार्बन अटैच है, वो भी डबल बॉन्ड से। तो आपको जैसे ही दिख रहा है सेकंड जो थर्ड कार्बन है, यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड कार्बन है जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं ये, तो इसके अंदर जो थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच्ड है वो क्या है, एक तो टूवर्ड्स व्यूअर आ रहा है, मतलब टूवर्ड्स कैमरा, और एक क्या आ रहा है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो इसीलिए जो यहाँ पे हाइड्रोजन टूवर्ड्स व्यूअर आ रहा है उसको मैंने दिखाया है किससे, इस वेज सिंबल से। और जो हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द व्यूअर जा रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन जो अवे फ्रॉम द व्यूअर जा रहा है, उसको मैंने शो किया है डैश डैश सिंबल से। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एलीन का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, नॉन प्लेनर। मतलब इसके अंदर सारे एटम्स और सारे बॉन्ड सिंगल प्लेन में लाइन नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने इसके अंदर डैश और वेज सिंबल का इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर कि इथीन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एलीन के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इथीन की, कि इथीन के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो लेट अस सी। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद कार्बन, तो यहां पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो यहां पे CH नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो कि अपने को CH बॉन्ड के अंदर दिखेंगे वो कितने होंगे, 4 सिग्मा।
अब बात करते हैं सी सी सिग्मा बॉन्ड कितने प्रेजेंट है यहाँ पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक तो पाई बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है डबल बॉन्ड के अंदर। तो सी सी यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और सी डबल बॉन्ड सी के अंदर एक पाई बॉन्ड होगा, जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड सी के अंदर एक सिग्मा जो अपन ने ऊपर दिखा दिया, और इसके अंदर सी डबल बॉन्ड सी के अंदर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं अपन एलीन की। तो जो एलीन होता है उसके अंदर क्या होता है कि सी एच एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। तो चार सिग्मा तो ये हो गए। अब आपको क्या पता है कि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। तो यहां पे क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। तो अब काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इथीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए। तो इथीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 5 सिग्मा, जिसके अंदर CH सिग्मा तो है अपने पास 4 और CC सिग्मा बॉन्ड अपने पास 1। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथीन इज 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथीन इज 1 पाई बॉन्ड। अब बात करते हैं अपन एलीन की। तो एलीन के अंदर CH सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, एलीन के अंदर CH सिग्मा बॉन्ड कितने प्रेजेंट हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 CH सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो गए एलीन के अंदर। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ CC सिग्मा बॉन्ड इन एलीन कितने हो गए, 1 2 प्रेजेंट हो गए, तो ये हो गए 2 सिग्मा। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन एलीन। तो कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो गए इसके अंदर, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट हो गए यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सीसी डबल बॉन्ड के अंदर कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहां पे एलीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड्स। समझ में आई आपको बात। अब बात करते हैं अपन कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए एलीन के अंदर टोटल। तो 4 CH सिग्मा और 2 CC सिग्मा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने प्रेजेंट हो गए, 6 सिग्मा बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट हो गए एलीन के अंदर, 2 पाई बॉन्ड्स। अब बात करते हैं अपन यहां पे, अब बात करते हैं अपन इथीन और एलीन दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की। तो अपन जैसा कि जानते हैं कि आपको इथीन के अंदर हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या होता है, sp2। अब वो भी अपन सीखेंगे एक सिंपल सी बेसिक ट्रिक से। लेट अस अज्यूम कि अपने को क्या पता है कि जो S सबशेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल। जो P सबशेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। तो अपन ने 3 बार P लिख लिया यहाँ पे। और जो D सबशेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। तो अपन ने 5 बार यहाँ पे क्या लिख लिया, D D D D D। और हर अपन ने सबशेल के ऊपर, हर सबशेल के ऑर्बिटल्स के ऊपर क्या लिख दिया, एक एक सिग्मा बॉन्ड लिख दिया। ये अपनी ट्रिक है, सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। अब अपने को क्या देखना है, स्ट्रक्चर को देख के टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं उस पर्टिकुलर एटम के। उसके बाद अपन उससे इजीली निकाल सकते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन। कैसे सर? तो सबसे पहले देखना अपने को कि ये जो C है, 1 नंबर C जो है, ये इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट्स है। तो ये जो अपने पास फर्स्ट नंबर का C है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। तो जैसा कि अपन जानते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। अब इस ट्रिक के अंदर जैसा कि अपन ने देखा कि जो फर्स्ट कार्बन है उस पर कितने सिग्मा प्रेजेंट है, 3 सिग्मा। अब यहां से नीचे से आपको 3 सिग्मा को हाईलाइट कर लेना है, 3 सिग्मा को राउंड कर दो। अब 3 सिग्मा को राउंड करने के बाद यहां पे जो अंदर अपने पास ऑर्बिटल्स आए, वही क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहां पे कितने ऑर्बिटल्स इस जो सर्किल के अंदर आए, 3 ऑर्बिटल्स। S सबशेल का 1 ऑर्बिटल और P सबशेल का 2 ऑर्बिटल्स। तो जैसा कि अपने को पता है यहां पे कितने ऑर्बिटल्स अंदर आए, 3 ऑर्बिटल्स। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इस कार्बन का, sp2। ये आपको स्ट्रक्चर से देख के मालूम पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर कार्बन का कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो वही अपने को क्या करना है, इस कार्बन का जितने भी सिग्मा बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है कार्बन, वो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और उस टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को इस ट्रिक के अंदर हाईलाइट कर दो। तो जैसा कि अपने को पता है कि जो सेकंड नंबर कार्बन है
उसमें अपने को 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। तो 3 सिग्मा मतलब 3 सिग्मा को फिर से हाईलाइट कर दिया अपन ने, और वही क्या है अपने पास, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब बात करते हैं अपन एलिन की। तो एलिन के अंदर जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, उसके अंदर अपने को देखना है कि ये कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है। तो इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 1, 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। मतलब इसके अंदर आप 3 सिग्मा को हाईलाइट कर दो, और 3 सिग्मा को हाईलाइट करते ही आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका, sp2। अब बात करें सेकंड नंबर कार्बन की। सेकंड नंबर कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा को हाईलाइट कर दो, मतलब ये 2 सिग्मा को हाईलाइट करा, इसका मतलब सेकंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp। बात करते हैं थर्ड कार्बन की। थर्ड कार्बन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ये कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, 1, 2 एंड 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड को हाईलाइट कर दो, मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसका, sp2। अपन जो सिग्मा बॉन्ड हाईलाइट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक, मतलब इस ट्रिक के अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है, मतलब मिक्सिंग जब भी होती है ऑर्बिटल्स की, तो जब भी मिक्सिंग होगी उसमें क्या होता है कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वही क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच गए अपने पास, लाइक जो अनहाइब्रिड बच गया, लाइक पीजेड बच गया अनहाइब्रिड, या पीएक्स बच गया, पीवाई बन गया, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया अपने पास जिसकी मिक्सिंग नहीं हुई, तो वो क्या करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अपन बात करते हैं कि यहां पे हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अपन निकाल लिया इस ट्रिक से, जो कि ट्रिक बहुत अच्छी है। और अपन ने यहां पे भी एलिन के अंदर हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया इस इजी सी ट्रिक से। अब बात करते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर की। तो जो इथीन होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर। तो जो इथीन है इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया अपने पास, प्लेनर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इथीन प्रेजेंट है अपने पास, इसके अंदर जितने भी बॉन्ड, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, सारे क्या है, इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है, 3 कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। फर्स्ट कंडीशन, जो भी कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर। तो ये क्या प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन कि अपने पास यहां पे एरियल डिस्टेंस। अब बात करते हैं अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, सिस ट्रांस की। तो यहां पे इस इथीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हर एटम के ऊपर सेम क्या लगे हुए हैं, एटम्स लगे हैं। मतलब इस कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, इस कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, इसीलिए इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं यहां Cl लगा दूं, यहां Cl लगा दूं, लाइक दिस, अब ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो दूसरी कंडीशन होती है कि हर एटम के ऊपर जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, हर एटम के ऊपर कम से कम जो ग्रुप इसके अंदर अटैच्ड है, जो एटम प्रेजेंट है इसके ऊपर, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लाइक यहां पे इस एटम के ऊपर जो दोनों ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन एटम है और ये जो कार्बन एटम है, इसके अंदर भी दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दोनों एटम जो प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अपने पास कंपाउंड है वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। अगर ये जो दोनों क्लोरीन दूर दूर है, अगर ये प्रेजेंट है मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, तो ये क्या होगा, ट्रांसपोजिशन। अगर मैंने इसको अटैच कर दिया इसके पास वाली पोजीशन के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। क्या हो जाएगा, सिस। तो अपन जानते हैं कि इथीन क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा जब उसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो, हर कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो। आई बात समझ में। अब बात करते हैं अपन एलीन की। क्या एलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, नहीं, पर क्यों। तो जो फर्स्ट रूल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, वो रूल क्या है कि जो भी कंपाउंड आप ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, प्लेनर। तो क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल भी नहीं। ये सिंगल प्लेन में लाई नहीं करता, इसके अंदर जो H एटम्स है वो क्या जा रहे हैं, डिफरेंट प्लेन में जा रहे हैं। तो ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जैसे कि अपन जानते हैं कि यहां पे जो एलिन अपने पास, इसके अंदर जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है कि रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। तो क्या यहां पे रेस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है। बट यहां पे जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या है,
एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए जो एटम्स अटैच्ड है डबल बॉन्डेड कार्बन से। एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए जो भी ग्रुप या एटम अटैच्ड है कार्बन एटम से। तो बट यहां पे अपन जैसा कि जानते हैं कि ये जो एरियल डिस्टेंस है, ये एरियल डिस्टेंस इस हाइड्रोजन के इससे और इस हाइड्रोजन की इससे, इस हाइड्रोजन की इससे एरियल डिस्टेंस, इस हाइड्रोजन की एरियल डिस्टेंस इससे सेम है। इसीलिए जो तीसरा रूल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का वो भी फेल हो गया। तो फर्स्ट रूल क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, जो भी कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर। दूसरा रूल क्या है कि जो भी कंपाउंड होना चाहिए वो क्या, उसके अंदर क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन, वो इसमें प्रेजेंट है। और तीसरा रूल क्या है कि एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए, बट यहां पे जो एरियल डिस्टेंस है इसकी वो क्या है, सेम। तो अगर अपन बात करते हैं, मैं इसके अंदर एक डिफरेंट ग्रुप लगाता हूं, अगर मैं यहां पे क्लोरीन लगा दूं, तो अगर मैंने यहां पे क्लोरीन लगा दिया तो एरियल डिस्टेंस क्या होती है, इस एटम की डिस्टेंस इस एटम से। तो क्या इस एटम की डिस्टेंस इस एटम से सेम है, क्या इस एटम की डिस्टेंस इससे यहां वाली डिस्टेंस के कंपैरिजन में सेम है, बिल्कुल सेम है। इसीलिए क्या नहीं को शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि आइसोमेरिज्म की अपन पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे आगे लेक्चर्स के अंदर। अब बात करते हैं कि जो अपने पास ये प्रेजेंट है इथीन और जो एलिन प्रेजेंट है अपने पास, उसके अंदर यहां पे अपने पास ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो लेट अस अज्यूम अपने पास ये जो इथीन है इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड C, और ये H प्रेजेंट है, ये H प्रेजेंट है, ये H प्रेजेंट है, ये H प्रेजेंट है। तो अपन ने मान लिया क्या, अपन को पता है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन है फर्स्ट कार्बन का, और जो सेकंड कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो अपने को पता है p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और यहां पे हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करा केवल 2 ऑर्बिटल्स ने, 2 p ऑर्बिटल्स ने। तो अपन ने मान लिया कि px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडेशन के अंदर। तो अब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बच गया, pz। मतलब जो pz है वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो अपन ने यहां पे pz ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया, किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, और यहां पे pz ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया। तो ये जो pz है, pz अपन ने pz मान लिया इसको, तो pz क्या करेगा, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और जो px और py है ये क्या हो गए, इस s के साथ मिलके मिक्सिंग करके इन्होंने क्या कर लिया, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, और ये क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए ये तीनों। इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। और अपने को मालूम पड़ गया pz ने क्या कर लिया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब बात करते हैं अपन एलिन के अंदर कि एलिन के अंदर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ और वो कैसे नॉन प्लेनर बन गया। तो बात करते हैं एलिन के अंदर, तो यहां पे देख लेते हैं अपन। तो जो एलिन है अपने पास, चलो नीचे बना लेते हैं, कि जो एलिन है अपने पास इसके अंदर लेट अस अज्यूम अपन ने एक बार इसको हाइड्रोजन को ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या हो गया, वेज, और ये क्या हो गया, डैश। तो अपन ने देखा कि जो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, ऊपर देख लिया अपन ने। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। जैसा कि अपने को पता है कि जो कार्बन नंबर फर्स्ट है, तो यहां पे जो फर्स्ट कार्बन है इसके अंदर क्या है कि p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें से 2 ऑर्बिटल क्या हो गए, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, और बच गया कौन सा, अपन ने मान लिया इसके अंदर बच गया pz। तो जो pz ऑर्बिटल बच गया यहां पे, लेट अस अज्यूम अपन ने यहां पे जो s सबशेल है उसमें 1 ऑर्बिटल होता है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, ये px, ये py और ये pz। अपन ने अज्यूम कर लिया कि यहां पे pz जो ऑर्बिटल है वो क्या है, अनहाइब्रिड है, और उसने पाई बॉन्ड के अंदर फॉर्मेशन किया है, क्योंकि यहां पे इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो मतलब इन 3 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है, जिससे क्या बना है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन। और इसके अंदर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सा बच गया, pz। तो यहाँ पे जो pz बच गया, pz ने क्या करा, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प किया, तो ये अपन ने मान लिया pz। तो यहाँ पे क्या हुआ, pz का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। अब बात करते हैं इस कार्बन की, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp। मतलब इसके अंदर केवल s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ने क्या करा है, मिक्सिंग करी है। मतलब इसके अंदर p सबशेल के 2 ऑर्बिटल्स अभी भी क्या है, अनहाइब्रिड है। ये तो क्या हो गया, हाइब्रिड।
और ये क्या हो गया, अनहाइब्रिड। मतलब इस सी ने 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ कि S और PX ने तो क्या कर लिया, मिक्सिंग कर ली। और ये बच कौन सा गया इसके अंदर, PY और PZ। मतलब यहां पे PY और PZ दो ने क्या किया है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो PZ से PZ ने क्या कर लिया, यहां पे पाई बॉन्ड बना लिया। और यहां पे जो PY है उसने भी क्या कर लिया, अपन ने इसको PY मान लिया। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी मर्जी वैसे आप एक्सेस मान सकते हैं। तो अपन ने इसको PY मान लिया। तो PY से PY ने क्या कर लिया, मिक्सिंग कर ली, मिक्सिंग नहीं सॉरी ओवरलैपिंग कर ली, और क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। और PZ ने PZ से मिक्सिंग नहीं। जैसा कि आप जानते हो इस कार्बन के कितने अनहाइब्रिड प्योर ऑर्बिटल्स है, 2। तो यहां पे PZ ने तो ओवरलैप कर लिया इस कार्बन के साथ, और PY ने ओवरलैप कर लिया इस कार्बन के साथ। तो यहां पे अपन जानते हैं कि अगर मैंने इसको मान लिया XY प्लेन के अंदर ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन प्रेजेंट है, तो जो सेकंड और थर्ड कार्बन प्रेजेंट होंगे, लेट अस अज्यूम अपन ने क्या मान लिया, फर्स्ट और सेकंड कार्बन क्या प्रेजेंट है, XY प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये XY प्लेन के अंदर जो प्रेजेंट है, मतलब यहां पे जो Z अपने पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके। अरे भाई देखो, इससे अपन ने मान लिया कि अपने पास जो एलीन है उसके अंदर जो दोनों हाइड्रोजन है, ये क्या है, अपने पास दोनों हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, जैसा कि आप जानते हैं ये जो हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, ये अपने पास XY प्लेन के अंदर है दोनों कार्बन। तो इसके अंदर ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे होता है, परपेंडिकुलर होगा इससे। मतलब PZ जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, उससे क्या हुआ, इसका ओवरलैपिंग से क्या हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब बच गया ये वाला कार्बन दोनों। अब सेकंड और थर्ड कार्बन जो प्रेजेंट है अपने पास, यहां पे क्या होगा कि ये जो अपने पास प्लेन है वो कौन सा प्लेन हो गया, अब जो सेकंड और थर्ड कार्बन है वो क्या है, XZ प्लेन के अंदर। इसीलिए यहां पे क्या कर रहा है, PY जो है वो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो आज अपन ने देखा कि इथीन क्या होता है, प्लेनर होता है, और जो एलिन होता है वो क्या होता है, नॉन प्लेनर। तो बेसिकली इथीन और एलिन के स्ट्रक्चर से क्या मालूम पड़ता है, पूरा इसका नटशेल क्या है, इसका नटशेल है कि जो इथीन होता है वो क्या होता है, प्लेनर। एलिन क्या होता है, नॉन प्लेनर। इथीन के हर कार्बन का अपने हाइब्रिडेशन देखा, और एलिन के हर कार्बन का अपने हाइब्रिडेशन देखा। उसके बाद अपन ने ये भी बात कर ली कि इसके अंदर कौन सी ओवरलैपिंग होती है, PZ ओवरलैपिंग होती है, और एलिन के अंदर कैसे ओवरलैपिंग होती है। तो आज अपन ने इथीन की पूरी स्ट्रक्चर देखी, उसका हाइब्रिडेशन देखा हर कार्बन का, और एलिन की पूरी स्ट्रक्चर देखी, उसका हर कार्बन का हाइब्रिडेशन देखा। तो अगर आपको ये ट्रिक, हाइब्रिडेशन फाइंड करने की ट्रिक और पूरी वीडियो पसंद आई है, देन डोंट